नमस्कार। राजस्थान के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां और कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें खास करके जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ ओलावृष्टि भी होने की संभावना फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको लगभग 3 से 4 फरवरी के दौरान देखने को मिलेगी और कई जगहों पर मेघ गर्जना के साथ ओलावृष्टि भी होने की संभावना रहेगी और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां तेज भी होने की संभावना रहेगी। नमस्कार, ये वीडियो आप देख रहे हैं राजस्थान मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि आज है 31 जनवरी के दौरान राजस्थान के कई भागों पर क्या कुछ मौसम में कुछ परिवर्तन होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी भी राजस्थान के भागों पर फरवरी बीत चुका है, लेकिन राजस्थान के भागों पर जो सर्दी का असर आपको जनवरी में देखने को मिलता है जो लगातार, लेकिन इस बार मौसम में कुछ चेंजेस देखने को मिला, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर लगभग जनवरी के दौरान 3-4 दिन लगातार सर्दी का असर देखने को मिला। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर 3-4 दिन छोड़ के बाकी तमाम जगहों पर मौसम पूरी तरह एकदम नॉर्मल स्थिति में रहा। और आने वाले समय फरवरी के फर्स्ट वीक में राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। क्या कुछ सिस्टम बनने वाला है, अभी देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD बना हुआ है और जिसका असर थोड़ा थोड़ा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण थोड़ा बहुत सुबह के समय आज सर्दी का असर राजस्थान के भागों पर देखने को मिल रहा है, खास करके उत्तरी भागों पर। और इसके बाद में एक और WD लगभग 2 फरवरी के दौरान, रात्रि के दौरान या समय के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, जो अभी फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भागों पर बना हुआ है, जो लगातार आगे की तरफ मूव कर रहा है, पश्चिम से पूरी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका एक सपोर्टिंग सिस्टम राजस्थान के भागों पर भी अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति हल्का सा नॉर्मल स्थिति में बना हुआ है। इसका सपोर्टिंग सिस्टम बनेगा और जिसके कारण से एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भारत के पूर्वी भागों पर बंगाल की खाड़ी के नज़दीक बना हुआ है बनेगा, जिसके कारण से लगातार इधर से बंगाल की खाड़ी वाली नमी वाली हवाएं खींचेगा। इस सर्कुलेशन को सपोर्टिंग सिस्टम सपोर्ट करेगी और इधर बंगाल अरब सागर वाली नमी वाली हवाएं ये सर्कुलेशन खींचेगा, जिसके कारण से ये लगभग या तो राजस्थान के पश्चिमी और पाकिस्तान के भागों पर बनेगा, जिसके कारण से इसमें राजस्थान के पश्चिमी भाग भी प्रभावित होने की संभावना है, जिसमें बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में 3 से 4 तारीख के दौरान देखने को मिलेगी। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हवाएं जो विपरीत दिशा घड़ी की सुई की तरह घूमती है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है उसकी हवाएं विपरीत दिशा की ओर घूमती हैं, जिसके कारण यहाँ से बंगाल अरब सागर वाली नमी वाली हवाएं ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन खींचेगा और इधर से ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से हवाओं का मोड़ेगा, जिसके कारण यहाँ से इसको सपोर्टिंग इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन को सपोर्ट करेगा और बंगाल की खाड़ी वाली नमी वाली हवाएं पहुँचेगी, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ होती हुई नज़र आपको देखने को मिलेगी। और पहले भी इस चैनल के माध्यम से आपको मौसम संबंधित जानकारी की प्रत्येक दिन अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और आगे भी आप तक इस चैनल के माध्यम से आप तक मौसम संबंधित जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं 31 जनवरी के दौरान राजस्थान के किन भागों पर बारिश की गतिविधियां होती हुई नजर आ रही हैं और क्या मौसम रहने वाला है। अगर हम पूरी राजस्थान की 31 जनवरी की बात करें तो पूरी राजस्थान अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, टोंक, इन तमाम जगहों पर मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहने की संभावना है। प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर, इन तमाम जगहों पर मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा और दोपहर के समय में धूप देखने को मिलेगी और सुबह के समय में थोड़ा बहुत आपको सर्दी का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD पहुंचा था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर से एक बार फिर से ठंडी हवाएं पहुंचेगी, जिसके कारण राजस्थान के कुछ भागों पर सुबह के समय में आप उत्तरी भाग हो या पश्चिमी भाग हो या पूर्वी भाग हो, इन भागों पर कुछ जगहों पर सर्दी का असर देखने को मिलेगा। जबकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर,
जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में भी मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा। सो और ऐसे उत्तरी भाग जिसमें बीकानेर और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कुछ भागों पर सुबह के समय में थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन बाकी तमाम जगहों पर मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। और एक बार फिर से राजस्थान के भागों फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको लगभग 3 जनवरी को ही दौरान काफ़ी जगहों पर मौसम कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, जिसमें खास करके आपको मैं बता दूं कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा, अजमेर, इन भागों पर बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिलेगी और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसका असर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के जोधपुर के कुछ पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधि आपको देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना रहेगी। जो इधर नागौर से सटा हुआ भाग है, इधर अजमेर से पाली से सटा हुआ भाग है, इन भागों पर बारिश की गतिविधि होने की संभावना रहेगी। बाकी तमाम जगहों पर आने वाले समय में कुछ जगहों पर हो सकता है कि साइक्लोन सर्कुलेशन की स्थिति क्या रहेगी, क्या नहीं रहने वाली है, जिसके कारण भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। अभी क्या है कि पहाड़ी राज्यों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है और जिसके कारण लगभग 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में कुछ बढ़ोतरी दोपहर के समय में आपको दोपहर के समय में अच्छी खासी धूप देखने को मिलेगी और शाम को समय में हल्की सी गुनगुनी सर्दी का असर देखने को मिलेगा और सुबह के समय में भी आपको हल्का सा सर्दी का असर देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। लेकिन राज्य में कुछ एक और नया पश्चिमी विक्षोभ लगभग उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर मैंने आपको पहले ही इस वीडियो के माध्यम से बताया था कि लगभग 3 से 4 फरवरी के दौरान सक्रिय होने की संभावना है, जिसके कारण उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की सी बारिश की गतिविधि होने की संभावना रहेगी। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में ज़्यादातर जगहों पर मौसम पूरी तरह साफ रहा। सर्वाधिक तापमान की बात करें, सर्वाधिक तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे न्यूनतम ताप करौली में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और हवाओं की आर्द्रता की बात करें तो 50 से लेकर 100% के मध्य दर्ज की गई। अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान की संपूर्ण जिलों के तापमान की बात करें तो अजमेर में 29.5 डिग्री पर और भीलवाड़ा में 30 डिग्री और भरतपुर में और बनस्थली में 27, अलवर में 24, जयपुर में 26, पाली में 25, सीकर में 27 और कोटा में 27, चित्तौड़गढ़ में 32, डबोक में 31 और बाड़मेर में 34.4 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 29, जयपुर सिटी में 30 और फलोदी में 29, बीकानेर में 31, चूरू में 29 डिग्री और श्रीगंगानगर में 25 डिग्री और आबू में 22 डिग्री, धौलपुर में 26, नागौर में 29, डूंगरपुर में 32, संगरिया में 21 और जालोर में 30 और सिरोही में 26 डिग्री और फतेहपुर में 28 डिग्री और करौली में 26 और दौसा में 27 और लूणकरणसर में 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन लगातार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर लगातार नियम अनुसार पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं, लेकिन उसका मौसम और क्लाइमेट में काफ़ी कुछ परिवर्तन होने के कारण उत्तर भारतीय राज्यों पर मजबूत डब्ल्यूडी और इसका सपोर्टिंग साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनने के कारण उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पिछले 2-3 सालों के दौरान जो बर्फबारी होती थी उसके मुकाबले इस बार बर्फबारी में कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण राजस्थान के भागों पर भी सर्दी का असर नहीं देखने को मिल रहा है। और अभी उम्मीद है कि ये डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, ये मजबूत होगा और इसका सपोर्टिंग सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन उम्मीद है कि इस डब्ल्यूडी के कारण काफ़ी कुछ में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और कुछ सर्दी का असर एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएगा और फिर से फरवरी में आपको काफ़ी कुछ सर्दी का असर देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर भारत के जब भी पहाड़ी राज्यों पर ज़्यादा बर्फबारी होगी तो एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी, ठंडी हवाएं आएंगी और जिसके कारण टेम्परेचर में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन बाकी तमाम जगहों पर आने वाले समय में थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन होने की संभावना रहेगी और कई जगह पर बारिश और
ओलावृष्टि होने की संभावना रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और मौसम संबंधित जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।